बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कौन हैं, इस उन्वान के तहत हमारी गुफ्तगू का महवर अभी विलादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से क़ब्ल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के तज़किरे पर है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का तज़किरा उनकी विलादत बासआदत से पहले अंबिया और मुरसलीन ने किया है। औलिया और अक़वाम वो कौमें जो किसी न किसी नबी की ताबे रही हैं, उनके सामने अहले बैत का तज़किरा हुआ है और उनमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का भी ज़िक्र रहा है, जिसकी वजह से बहुत से लोग, बहुत से पुराने यानी ज़माने जाहिलियत और उससे पहले के शुआरा भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाज़ हालात से वाकिफ़ रहे हैं। उन शुआरा में, उन खुतबा में अरब के नामवर ख़तीब कुस बिन साइदा अयादी हैं। ये इंसान इसके लिए तारीख़ में मिलता है कि पैगंबर इस्लाम के ऊपर, उनकी बेसत के ऊपर, उनकी रसालत के ऊपर ईमान लाने वाले ज़माने जाहिलियत के लोगों में अव्वल मन आमना बिल बेसत, पैगंबर इस्लाम की बेसत के ऊपर सबसे पहला इस इंसान कि जो रसूल खुदा के रसालत के ऊपर ईमान लाया था, वो भी अहले जाहिलियत में से वो यही कुस इब्न साइदा अयादी हैं। ये इंसान बहुत उम्र वाला था। अबू हातम सजिस्तानी ने अपनी किताब में लिखा है कि ये शख्स 380 बरस तक जिया है, यानी मुअम्मरीन में से था। मुअम्मर उस शख्स को कहा जाता है कि जिसकी ज़िंदगी बड़ी तुलानी हो जाती है, तुलानी होती रही है, और इन मुअम्मरीन में से एक कुस इब्न साइदा अयादी है। एक रवायत में यही अबू हातिम सजस्तानी कहता है कि नहीं, 380 साल नहीं बल्कि 600 साल तक इसने ज़िंदगी बसर की है। लोग हमारे ऊपर ये एतराज़ करते हैं कि तुम लोग हज़रत हुज्जत इब्न हसन इमाम मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इतनी तुलानी उम्र के कायल हो, तो हम उसके जवाब में जनाब नूह की उम्र, जनाब खिज़्र की उम्र, जनाब यूनुस की उम्र, जनाब इदरीस की उम्र, आगे बढ़िए औलिया, अंबिया, मुरसलीन के अलावा ऐसे भी लोग गुज़रे हैं कि जो अच्छे नहीं थे मगर बहुत ज़्यादा उम्र पाने वाले थे। क्या किसी को शैतान के वजूद से इनकार है, इबलीस के वजूद से इनकार है? क्या वो कुदरत खुदा से यौम वक्त मालूम तक की उसको फ़ुर्सत और मोहलत नहीं मिली हुई है? लेकिन मुशाहदे में नहीं आता, देख नहीं पाता इंसान, लिहाजा भले ही इनकार, मुसलमान तो इनकार नहीं कर सकते, वरना शैतान का इनकार कुरान का इनकार बन जाएगा। मगर मुशाहदे वाली चीज़ों में से, मुशाहदे वाले मतालिब में से एक मतलब यही कुस इब्न साइदा अयादी का वजूद है। अबू हातिम सजिस्तानी कोई हमारे आलिम नहीं है, मुखालिफिन के उलमा में से हैं। उन्होंने मुअम्मरीन के तज़किरे में कुस इब्न साइदा अयादी का तज़किरा किया है और यहाँ तक कह दिया है कि एक रवायत में ये भी ज़िक्र हुआ है कि वो 600 साल तक ज़िंदा रहा और पैगंबर इस्लाम की बेइज्जत पर ईमान लाने वालों में से बन गया। हालांकि ये रवायत से और ये तारीख़ से साबित नहीं हुआ है कि वो ज़माने रसूल खुदा को दर्क कर सका या नहीं, लेकिन इसके बावजूद वो इल्म, अपने इल्म में माक़बल से अंबिया की किताबों या अंबिया की तालीमात से ये जानता था कि एक ज़माना आएगा, एक नबी आखिर आएंगे और उनकी औलाद होगी। इन सब को वो जानता था। इसीलिए जब उसकी उम्र इख्तिताम के करीब पहुंची तो उसने अपने पास लोग होने वाले मौजूद लोगों से ये कहा था, लौ अलल अर्ज़ दीनुन अफ़ज़ल मिन दीनिन क़द अज़ल्लकुम ज़मानो व अदरककुम अवानो। अगर कोई दीन तुम्हारे पास कि जिस दीन की आमद है, जिसका ज़माना बिल्कुल नज़दीक हो गया है, कोई अच्छा दीन हो तो वो और नहीं, ये जो दीन आने वाला है वो दीन है, यानी दीन इस्लाम की तरफ उसका इशारा है। ज़ाहिर है कि ये जुमला वही इंसान कह सकता है जिसको तालीमात अंबिया से कुछ हासिल रहा है या सुहूफ़ आसमानी का उसने मुतालिया किया है। ये शख्स
کہتا ہے کہ اگر کوئی بہترین دین ہے تو یہی دین ہے کہ جس کی آمد ہے، اور پھر وہ رسول خاتم کے اوپر ان کے وجود سے پہلے، ان کی بعثت سے پہلے ان کے اوپر ایمان لانے کا تذکرہ کرتا ہے۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ جو شخص اس دین کو درک کر لے، اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس دین کی اتباع کرے تو وہ فلاح پائے جائے گا، اور جو اس کی مخالفت کرے گا، یعنی درک تو کر لے مگر اس کا انکار کرے، وہ نقصان اٹھائے گا، وہ گھاٹے میں رہے گا۔ یہی شخص، توجہ چاہتا ہوں، یہی شخص جو رسول خدا کی بعثت سے پہلے ان کے اوپر ایمان لایا، اہل بیت رسول خدا سے بھی واقف ہے، اور وہ پیشین گوئی کرتا ہے اپنے اشعار میں۔ میں نے کہا کہ بہت بڑا شاعر تھا، بہت بڑا فصیح و بلیغ انسان تھا، بہت بڑا خطیب تھا، اس کے خطبات بھی آج بھی موجود ہیں، اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے، اللہ یرحم قسن، قس کے اوپر خداوند متعال رحمت نازل فرمائے۔ یعنی رسول اسلام ایسے انسان کے اوپر جو زمانے جاہلیت سے تعلق رکھتا ہے، لیکن چونکہ وہ معنوی طور پر مومن تھا، اسلام لا چکا تھا، اگرچہ اس نے ابھی اسلام کا بول بالا نہیں دیکھا ہے، رسول اسلام کا مشاہدہ نہیں کیا ہے، لیکن وہ تعلیمات انبیاء کی روشنی میں رسول اسلام کے اوپر ایمان لاتا ہے اور دوسروں کو ایمان کے لانے کی دعوت دیتا ہے۔ یہی قس بن ساعدہ ایادی پیشین گوئی کرتے ہوئے جناب امام حسین علیہ السلام کے لیے کہتا ہے، اپنے اشعار میں کہتا ہے، تحلف المقدار منہم عصبۃ ساروا بصفین ویوم الجمل التزم السار الحسین بعدہ احتشدوا لابنہ حتی قتل۔ ایک گروہ ایسا بھی آئے گا جو رسول اسلام کے جانشین حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے اپنے بغض و حسد کو نکالے گا، میدان صفین میں آئے گا، میدان جمل میں آئے گا، اور پھر امام سے تو کچھ نہیں کر سکے گا، لڑ کے اپنا ہی نقصان کرے گا، لیکن ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ وہ امیر المومنین علیہ السلام کے فرزند یعنی امام حسین علیہ السلام کے خلاف ہو جائے گا اور ان کے اوپر حملہ ور ہوگا، اور باپ کے اوپر اس کی طاقت نہیں چل سکے گی تو بیٹے کے خلاف جنگ کر کے انہیں شہید کر دیا جائے گا۔ یہ ہیں امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں پیشین گوئی کرنے والے، زمانے جاہلیت کے تعلق رکھنے والے غیر نبی غیر رسول انسان کہ جو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے میں بیان فرما رہے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔